सपोज करो अम्बेडकर का कोई भी है, क्वेश्चन आ गया एनाहिलेशन ऑफ कास्ट डैश अम्बेडकर, ये इंट्रोडक्शन वहां भी डाल सकते हो। सो इसी कारण ऐसे इंट्रोडक्शन को मैं कहता हूँ जेनरिक इंट्रो। ये उतना इम्पैक्टफुल, उतना इन्फ्लुएंशियल नहीं होता। सो इसलिए यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक डाल सकते थे, दैट अम्बेडकर्स फोकस वाज to ensure democracy not just at the political level but also at the societal level। ठीक है, उसके आगे ठीक है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपने एक्सप्लेन किया है, देन यू हैव एक्सप्लेन्ड कि ठीक है व्हाट अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी अम्बेडकर डेमोक्रेसी वाज जस्ट द टॉप सॉइल, ये सारी चीजें सही हैं। लेकिन देखो यहां पे आपने मामला बिगाड़ दिया कि क्लास डिवाइड ड्यू टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इसकी येलो वेस्ट वगैरह इसकी क्या जरूरत थी? आप खुद सोच करके देखो इसकी क्या जरूरत थी। उसके बाद क्या है, सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी एट द हर्ड। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इज नॉट अबाउट डेमोक्रेसी, क्वेश्चन इज अबाउट अम्बेडकर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। सो नेचुरली आप कंक्लूड कैसे करोगे? आप कंक्लूड करोगे अम्बेडकर से या अम्बेडकर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। सो हियर यू कुड हैव मेंशन्ड अबाउट जो अम्बेडकर ने इनिशिएटिव लिए डेमोक्रेसी को सब्सटेंटिव बनाने के लिए या फिर सोशल डेमोक्रेसी लाने के लिए। अफर्मेटिव एक्शन, आर्टिकल 17, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, आप क्या करते यहाँ पे लिखने के बाद आप सीधे का सीधा ले लेते कि इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट आर द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन टू इंश्योर सोशल डेमोक्रेसी, और उसके बाद आप कंक्लूड कर देते अम्बेडकर आइडिया से। कंक्लूजन में सर ये अम्बेडकर का मतलब आइडिया से क्या हुआ वो लिखना है, मतलब इम्पैक्ट हाँ कि कैसे इट हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज एंड मेकिंग इंडियन सोसाइटी मोर इक्वल। ठीक है। अब देखो एलिटिस्ट थियोरी ऑफ पावर, तो देखो एलिटिस्ट थियोरी ऑफ पावर सेज दैट पावर इन डेमोक्रेसी, नॉट जस्ट डेमोक्रेसी, कहीं भी ऑल सोसाइटीज एनी सिस्टम, डेमोक्रेसी पावर लाइज विद द एलिट। उसके बाद आपने सब सही लिखा है, रॉबर्ट मिचल्स हो गया। तो पेरेटो अगर लिख रहे हो तो अंडरलाइन करो ना, माइंड एंड सोसाइटी अंडरलाइन करो प्रॉपरली, बताओगे ना कि मैंने ये लिख रखा है, और कोशिश करो पैराग्राफ को मिडल ऑफ द पेज से स्टार्ट करने का, क्योंकि सपोज करो ये पॉइंट यहाँ खत्म होता, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, हाउ कैन आई नो कि दिस इज ए न्यू पैराग्राफ। ओके सर। सो इसीलिए नया पैराग्राफ के लिए हमेशा कोशिश करो बीच से स्टार्ट। हाँ, क्योंकि सपोज करो यहाँ भी पेज का पैराग्राफ कंक्लूड हो रहा है, अगर यहाँ से स्टार्ट है तो इट सिंपली मींस दिस इज ए न्यू पैराग्राफ। ओके, और देखो आपने यहाँ पे ठीक है, आपने मैकफरसन का नाम डाल दिया, रॉबर्ट डल, लेकिन मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, की टर्म्स। आपने लिख रखा है प्लूरलिस्टिक व्यू ऑफ पावर, पॉलीआर्की लिख देते, पॉलीआर्की यस है ना, ढल का रॉबर्ट डल का पॉलीआर्की यस बस। सो की टर्म लिखना जरूरी है, जो एग्जामिनर है वो की टर्म्स ढूंढता है, की टर्म्स देखता है, की टर्म मैंने लिखा और उसे बक्से के अंदर या अंडरलाइन कर दिया, हो गया। फिर यहाँ देखो, हाउ एवर द रिलेवेंस ऑफ एलिटिस्ट थ्योरी मॉडर्न सोसाइटी वेयर वी सी द राइज ऑफ टोटलिटेरियन कॉप, एलिट थ्योरी से कैसे जोड़ रहे हो? थोड़ा जोड़ना नहीं था, ये बार गलत हो गया। मैं थोड़ा मतलब ज्यादा मतलब वो कर दिया कि मतलब वही देखो, वही आपके केस में कितनी बार क्या होता है ना, गाड़ी ट्रैक से भटक जाती है और जिस ट्रैक पे चल रही है ना, आप नहीं सोचते हो कि पूरा वापस लाना है ट्रैक पे, चलाते चलो यार क्या जाता है कि लिख तो रहे हैं ना। हाँ, वो ऐसे मन में लगा तो देखो मैंने कितनी बार बोला है कि वो नहीं लिखना है जो आपके मन में है, वो लिखना है जो क्वेश्चन का डिमांड है। ओके, ठीक है, ये दिमाग में रखिए, मन वाला लिखोगे यार तो मामला बिगड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस में सर इनोवेशन नहीं करना नहीं, देख मतलब बात है ना कि इनोवेशन आप तब करोगे ना जब आपको अंडरस्टैंडिंग है पूरा फुल। अगर आप समझ नहीं रहे हो तो इनोवेशन का मामला बिगड़ जाएगा। आपने क्लास में देखा ना, क्लास में जब हम टेस्ट डिस्कस कर रहे थे, हाँ सर, तो सामने से उन्होंने बोला था कि ये आइडिया डाल सकते हैं, वो हैबरमास वाला, सॉरी वर्ल्ड सिस्टम थियरी वाला, स्टीन वाला, तो उन्होंने खुद ही आकर के बोला कि नहीं सर इसे क्रिटिसिज्म में डालना अच्छा रहेगा।
तो वही है कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है हाँ सर, चीजें सही रहेंगी, हाँ सर, अगर अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है तो फिर मामला बिगड़ेगा। हाँ सर, ठीक है, ठीक है सर। ओके। ये देखो ये बिल्कुल सही, चैलेंजेस टू सोवरेनिटी, और मैं इसी को के बारे में क्लास में बोल रहा था। यहाँ तक आप बिल्कुल सही चले, आप इससे यहाँ तक भी रहते हैं ना सोवरेनिटी पे हाँ सर, आ जाता है। यहाँ से हम कंटेंट में घुस जाएंगे, ये इंट्रोडक्शन दे दिया, हाँ सर, यहाँ से कंटेंट में चलेगा। आपने लिख रखा है, क्योंकि देखो यहाँ तक मुझे सिर्फ यहाँ आया है, ये मॉनिकर नहीं भैया, ये मैकाइवर है। मैं कई बार नाम तो सही रखा कर, हाँ सर, क्या बोलूं यार। ठीक है, अब देखो क्या किया लास्की, मैकाइवर, ये सिर्फ एक डायमेंशन है, दिस इज जस्ट वन डायमेंशन ऑफ द आंसर। ठीक है ना, आपको बाकी डायमेंशन जैसे कि ठीक है आप इधर कुछ लाए हो, ग्लोबलाइजेशन का लाए हो, ठीक है ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का लाए हो, तो जब आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे एक सब हेड दे दो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, तो इससे क्या हुआ, जब मैं देखने आ रहा हूं तो अच्छा यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन है, तो इसके बाद मैंने इसीलिए लिख रखा है कि कम्युनिटेरियन, क्योंकि व्हेन कम्युनिटेरियंस दे टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ कम्युनिटीज, सो नेचुरली they are going against the idea of sovereignty, giving preference to community rights. उसके बाद क्या है, मल्टीकल्चरलिस्ट, ये तो और बड़ी दिक्कत है। ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर्स, एनजीओज, इन सबसे टेंशन है ना। तो देखो क्वेश्चन ट्रेडिशनल नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे एंटर हो गया कंटेम्पररी वर्ल्ड। ठीक है, और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया ही है, ठीक है ना, कि सो दैट आप क्वेश्चन के मुताबिक यू हैव टू एक्ट एज पर द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन का डिमांड है। अगर क्वेश्चन ये ट्रेडिशनल रहता ना कि हाउ डू द ये व्हाट इज इट कॉल्ड, हाँ, प्लूरलिस्ट क्रिटिसाइज द मोनिस्टिक थियरी ऑफ स्टेट, तो आप पहले मोनिस्टिक थियरी डालते, फिर आप डिटेल में सिर्फ प्लूरलिस्ट का व्यू डालते। लेकिन क्वेश्चन है कंटेम्पररी चैलेंजेस, कंटेम्पररी में पूरा सब कुछ, यस, जो भी रिसेंट आइडियाज हैं। ठीक है, इसमें सर वो टोटलिटरिज्म भी आ जाएगा फिर, अगेंस्ट टोटलिटरिज्म भी आएगा, टोटलिटेरियनिज्म नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, नहीं, क्योंकि टोटलिटेरियनिज्म वही तो कहता है, वो तो सोवरेनिटी को और ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है ना, क्योंकि टोटल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर सोसाइटी, गवर्नमेंट का मतलब स्टेट हो गया। हाँ सर, वो याद करो कि हाँ, मुसोलिनी ने क्या कहा था, नथिंग बियॉन्ड द स्टेट, एवरीथिंग अंडर द स्टेट। हाँ, तो जो टोटलिटेरियन आपसे कमांड करने कहते हैं वो स्टेट के बेसिस पर ही तो कम, फॉर एग्जांपल लुक एट चाइना, आप कहोगे चाइना टोटलिटेरियन स्टेट है, ऑटोक्रेटिक, यस कहोगे ना, हाँ सर, तो वो क्या सब एवरीथिंग फॉर चाइना, हर कुछ चाइना के लिए ही करना है। पर इससे टोटलिज्म विल लीड टू इंपीरियलिज्म, वो तो नहीं सोचना है, देखो नहीं बात सोचना है, एग्जैक्टली इतना आगे अगर सोचने लगोगे ना, नहीं करना, वो नहीं सोचना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन तक रहना। टोटलिटेरियन विल लीड टू इंपीरियलिज्म, उससे क्या होगा, इंपीरियलिज्म क्या हो, सोवरेनिटी के अगेंस्ट जाता है, बाकी स्टेट है उन पे तो सोवरेनिटी, बाकी के, हाँ सर, वो बाकी के ना, हाँ सर, हम कह रहे हैं अपना स्टेट की बात करो, एक द गवर्नमेंट वेयर इट इज, यस, तो उस तरीके से बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट, ये देखो ये सवाल जो है ना, ये सवाल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने गलत किया है। आपके पास फासिज्म का नॉलेज बहुत सही है, दैट इज ग्रेट, बट क्वेश्चन देखो, लास्की का वैसे ये स्टेटमेंट है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबरल आइडियाज इन द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु ओन इकोनॉमिक पावर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो पता है फासिज्म में एक टर्म आता है कॉरपोरेट स्टेट, या फिर इसी को कहते हैं कॉरपोरेट स्टैटिज्म। कॉरपोरेट स्टैटिज्म कुछ नहीं है, ये फासिज्म ही है। ठीक है, क्योंकि जब फासिज्म आया था ये मिडिल क्लास कह रहे थे, क्योंकि नेचुरली कैपिटलिस्ट क्लास नहीं, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी लिबरलिज्म था, कैपिटलिज्म था। जो गरीब थे उनके लिए सोशलिज्म था, मार्क्सिज्म था। ये मिडिल क्लास के लिए आया,
तो उसके आगे इसने क्या कहा कि सब कुछ चूंकि अंडर द स्टेट है, तो चाहे कैपिटलिस्ट है या वर्कर है ना, स्टेट विल एक्ट एज द मीडिएटर। ठीक है ना। तो यही है कि कॉर्पोरेट स्टेटिज्म, कि स्टेट इटसेल्फ इज एक्टिंग एज अ कॉर्पोरेट। लेकिन उसके आगे क्या कह रहा है लास्की, दैट अल्टीमेटली पर्पस क्या था ना, कि बाय यूज ऑफ इकोनॉमिक पावर यू साइडेड विथ कैपिटलिस्ट, but your focus was not to promote liberalism but the destruction of liberal ideas। हाँ, कि तुमने तो कहा तो कि हम दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करेंगे, लेकिन neither you worked for the interest of the poorers, the workers, और nor for the common people, लेकिन जो कैपिटलिस्ट थे उनके साथ मिलकर के यू डिस्ट्रॉयड द लिबरल आइडियाज। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ इतना है आपको, और आपको यही बाकी चीजें आपने कर रखी हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये आइडिया डालना था, मेनली जो स्टेट वाला डायमेंशन है। ठीक है ना, बस वो डायमेंशन डालना था, कॉर्पोरेट स्टेटिज्म वाला। हाँ, और सर ये क्वेश्चन है फिर, मतलब कैपिटलिज्म का मतलब कैसे कैसे लिंक करेंगे इसको, मतलब इससे तो पहले वो मतलब देखो, सबसे पहले आपने लिख दिया फासिज्म के बारे में डिटेल, उसके बाद आप आ जाते कि फासिज्म ने कैसे इट एक्टेड एज अ मीडिएटर बिटवीन कैपिटलिस्ट्स एंड वर्कर्स। ठीक है, कि कॉर्पोरेट स्टेटिज्म एंड स्टेट एक्टिंग एज अ कॉर्पोरेट इन इटसेल्फ, और उसके बाद फिर आप बाद में आओगे कि हाउ एवर एज पर लास्की द पर्पस वाज नॉट टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स, promotion of capitalism and destruction of liberal ideas aimed at overall whole complete control over the society, every aspect of it। So ultimately इन्होंने क्या किया कि कैपिटलिस्ट के हेल्प से, rather than promoting capitalistic liberal ideas, they did not, या फिर interest of laborers they did not, but rather they went for complete control of the society। ठीक है ना। ओके, यही करना। और यहाँ पे आप एरिक फ्रॉम वगैरह ये देखो, ये जो है ना, फियर इन मैन नहीं, फियर ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और यहाँ पे आप कंक्लूड कर दोगे, आप सजेशन के साथ कर सकते थे ना, कि आजकल जो मॉडर्न टाइम्स में जो राइट की बात हो रही है या नियो फासिस्ट की बात हो रही है, एट दैट टाइम देयर इज ए नीड टू बी रिमेन अलर्ट, रिमेन अवेयर अबाउट ऑल दिस। ठीक है, स्पेशल कोविड-19 के बाद जो, हाँ कोविड ना, हाँ बिल्कुल, कोविड-19, डोनाल्ड ट्रंप फेनोमेना, जो भी बात करोगे, ये देखो इसमें डिमांड पे थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। क्वेश्चन क्या है, मेकिंग एजुकेशन एज द बेडरॉक ऑफ ऑन विच द स्ट्रक्चर ऑफ होल आइडियल स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले आपने आगे में तो लिख दिया है कि ठीक है, एजुकेशन कैसे बेडरॉक बना, और आपने यहीं से क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिया। इस पोर्शन को थोड़ा तो एक्सपेंड करोगे ना, और यहां भी, क्योंकि देखो सबसे पहले जो प्लेटो का आइडियल स्टेट का विजन क्या था, जस्ट स्टेट, कैसे, बाय वो मतलब क्लासिफिकेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्यों? उसने एक आर्ग्यूमेंट दिया था ना, रीजन शुड डोमिनेट करेज एंड एपेटाइट। हाँ सर, बिकॉज वो रीजन को ज्यादा प्रायोरिटी देते। यस, इसीलिए सोसाइटी शुड रन बाय रीजन क्लास। इसीलिए उसने क्या किया, ये जो व्हाट इज रियलिटी, ये तो ठीक है, लेकिन इसके आगे वो लिखते हैं कि अल्टीमेटली, क्योंकि उसने फिलोसफर किंग की ही बात क्यों की, because he has gone through such an enormous experience of, वो तो बाद में बात आई ना। हाँ सर, पहले इसने क्या, क्योंकि फिलोसफर किंग इज दैट पर्सन जिसमें रीजन डोमिनेट्स करेज एंड एपेटाइट। यस सर, ठीक है, तो इसलिए द स्टेट शुड बी रूल्ड बाय द फिलोसफर किंग। अब सवाल आता है कि अब फिलोसफर किंग को ढूंढा कहां से जाए, तो उसके लिए उसने क्या किया, एजुकेशन को प्रायोरिटाइज किया। पहले इसमें सिर्फ फिलोसफर किंग का पूरा लिखेंगे, पूरा फिलोसफर किंग का नहीं, मतलब बस फिलोसफर किंग वही रेफरेंस, कि उसका जो आइडियल स्टेट था प्लेटो का, उसमें था कि रीजन शुड डोमिनेट करेज एंड एपेटाइट, and thus he advocated for the rule of a philosopher king who has absolute knowledge।
Yes. ठीक है। और अब इसके लिए फॉर कैटेगराइज फॉर सेग्रीगेशन ऑफ पीपल Yes, sir. ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ सोल, Yes, sir. उसने एजुकेशन को डिवाइज किया। एजुकेशन बिकेम दैट व्हीकल या फिर मैकेनिज्म। और उसके बाद आप ये वाला एक्सप्लेन कर दोगे कि किस एज पर किसको वो बाहर कर रहा है, Yes. so that proper segregation will be there and functional specialization will be there, and all the classes they will act in cooperation and they will work in harmony with each other. ये स्कूल ऑफ जो एजुकेशन ह्यूरिस्टिक डिवाइस है ये भी सर, हाँ, मतलब इसको भी लिख सकते हैं वैसा ना। अरे बिल्कुल। Yes. वही देखो बात है ना कि जो क्वेश्चन का डिमांड समझ के आपने यहीं से क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दी है। Yes. क्वेश्चन ये है क्या कि डिस्कस प्लेटोज क्रिटिसिज्म, सॉरी पॉपर्स डिस्कस द क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोज आइडियल स्टेट। नहीं सर, ऐसा मतलब ये बैलेंस करके चलना पड़ेगा इसमें। एग्जैक्टली कम आप कम से कम आप यहाँ तक आते, इसके बाद आपको क्रिटिसाइज करने का एक यहाँ से और इतना आपके पास पड़ा हुआ होता। ये बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मैं क्लास में भी बोलता हूँ ना कि आप डिस्कस करते करते बह जाओगे, उसके बाद अचानक से रियलाइज होगा कि यार ये पोर्शन तो एड्रेस हुआ ही नहीं। इसलिए हमेशा गो बैक टू द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कि मैं जो लिख रहा हूँ वो क्वेश्चन का डिमांड है ना, मैं जो लिख रहा हूँ क्वेश्चन का डिमांड है ना। ओके, अब ठीक है, ये देखो इसी के बारे में मैं बोल रहा था, इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो सबसे पहले आप जब इक्वालिटी ऑफ जस्टिस की बात करोगे, आप सीधे का सीधा डॉर्किन पर पहुंच गए। आप डिस्कस की लिबरल व्यू क्या है जब वो बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, और थियरी ऑफ जस्टिस कि उनकी जो जस्टिस है, राइट। उसके बाद आप बात करोगे ऑन दी अदर हैंड मार्क्सिस्ट क्या बात करते हैं, इक्वालिटी ऑफ आउटकम की बात करते हैं, और एंड दे टॉक अबाउट सब्सटेंटिव आइडिया ऑफ जस्टिस वेयर से दे से दैट ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ठीक है। तो ये, और इसके बाद फिर आप बाकी सारी चीजों पर आओगे, लेकिन आपने सिर्फ रॉल्स आइडिया ऑफ जस्टिस को डिस्कस कर रखा है। सोशल लिबरल हो गया खाली। वही बात है ना, क्योंकि क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन के मुताबिक यू हैव टू एक्ट। वो जस्टिस में एरिस्टोटल भी आएंगे सर शुरू में ना? अरे नहीं, आएंगे। क्वेश्चन को देखो, इक्वलिटी एंड जस्टिस रिकंसाइल विथ अफर्मेटिव एक्शन। तो सबसे पहले हम इक्वलिटी की बात करेंगे, लिबरल स्कूल से बात करेंगे, उनका आइडिया ऑफ इक्वलिटी क्या है, उनका आइडिया ऑफ जस्टिस क्या है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम बता देंगे कि हाउ इट डज नॉट रिकंसाइल विथ अफर्मेटिव एक्शन। वहां पे आप न्यू लिबरल के आर्ग्यूमेंट डाल दोगे, सोशल जस्टिस इज अ मिराज। पहले लिबरल्स फिर मार्क्सिस्ट, फिर मार्क्सिस्ट की बात करेंगे, तो मार्क्सिस्ट जब बात इक्वालिटी ऑफ जस्टिस की करते हैं तो वहां पे अफर्मेटिव एक्शन आ जाता है बैलेंस करने के। हाँ, लेकिन ये एक्सट्रीम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या दिक्कत है ना कि इनके अफर्मेटिव एक्शन में क्या है, इंडिविजुअल लिबर्टी का स्कोप ही नहीं बचता, क्योंकि वो लिबर्टी नहीं देते, लिबर्टी की वो बात ही नहीं करते। उसके बाद आप लाओगे सोशल लिबरल को, क्योंकि इन्होंने बैलेंस किया है लिबर्टी और इक्वलिटी को। क्योंकि जब हम रॉल्स का देख रहे हैं लेक्सिकल ऑर्डर में, डिफरेंस प्रिंसिपल, लिबर्टी के बाद डिफरेंस प्रिंसिपल, वो वही है ना कि पहले हम लिबर्टी भी बैलेंस कर रहे हैं और उसके बाद इक्वलिटी कैसे ला रहे हैं, थ्रू डिफरेंस प्रिंसिपल, मतलब वेलफेयर स्टेट को और वो करने के लिए। यस, पक्का समझ गए? हाँ सर, पक्का ना? हाँ सर, मतलब समझ में आ गया। मतलब पहले मतलब वो जो ये जो लिबरल्स थे उन्होंने फिर वो हुआ, फिर मार्क्सिस्ट आए बाद में, फिर क्रिटिसिज्म पॉजिटिव लिबरल का कि उनका बस वो थ्योरी में एक्चुअल नहीं हो पाएगा, फिर सोशल लिबरल का। देखो आप एक काम करो, हाँ सर, आप याद करने की कोशिश मत करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो कि मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्योंकि देखो क्वेश्चन देखो, हाउ फार डू द थियरीज ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस, थियरीज ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस किस किस का है, लिबरल का है, मार्क्सिस्ट का है प्राइमरली, तो यही दो स्कूल्स हैं, दो स्कूल्स हैं। तो ये दोनों कैसे बात करते हैं अफर्मेटिव एक्शन के लिए, लिबरल क्या क्या आइडिया जाता है, मार्क्सिस्ट का क्या आइडिया जाता है, और उसके बाद फिर जो असल स्कूल बात करता है अफर्मेटिव एक्शन का वो है सोशल लिबरल। तो हम हमेशा उनसे कंक्लूड करेंगे, बिकॉज दे आर द वन, दे आर बैलेंसिंग बिटवीन
जस्टिस एंड इक्वालिटी। पर सर मार्क्सिस्ट स्कूल तो एफर्मेटिव एक्शन की बात नहीं करता ना, देखो करता है? बात है अफर्मेटिव एक्शन की, बात वैसे नहीं करता, हाँ, लेकिन जब आप उसके आइडियाज को देखोगे हाँ सर, तो यू विल थिंक कि इट इज क्लोज टू अफर्मेटिव एक्शन, क्योंकि जब वो कह रहा है ईच अकॉर्डिंग टू देयर नीड, जिसकी जितनी जरूरत उसको उतना दिया जाए, हाँ सर, तो इज दिस नॉट अफर्मेटिव एक्शन? एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एग्जैक्टली, तो वही एक्सट्रीम को लिख करके आप रिजेक्ट करोगे कि वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन विच डज नॉट प्रोवाइड स्पेस फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी। मेरिट, यस, मेरिट उसने उसमें लिबर्टी का कोई स्कोप नहीं है, हाँ, इसलिए हम मार्क्सिस्ट को रिजेक्ट कर देंगे, यस, क्योंकि वहां जो आइडिया ऑफ इक्वलिटी है ना वो एक्सट्रीम हो जाता है, यस, एंड दैट कैन लीड टू इनजस्टिस। यस, ठीक है, यस, और उसके बाद हम सोशल लिबरल को ले आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं समझो क्वेश्चन को रादर देन याद करने का। यस, देखो मिला जुला करके देखो, नियो लिबरल थियरी इंट्रोडक्शन सही है, यहाँ पे आप एक पैराग्राफ दे सकते थे कि नियो लिबरल आया क्यों, यस, एज अ क्रिटिक ऑफ पॉजिटिव लिबरल्स। यस, ठीक है, उसके आगे बाकी आपने देखो मिल्टन फ्रीडमैन वगैरह लिख रखा है, बाकी सब कुछ सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, आपने देखो फिर से यहीं से क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिए। कम से कम 2 पैराग्राफ और लिखो नियो लिबरल व्यू पर, उसके बाद क्रिटिसिज्म पर आओ। ठीक है, और ये क्यों डाल रखा है फूको आइडियोलॉजी वगैरह वगैरह, एंजल्स क्यों डाला है? अब खुद देखो नियो लिबरल थियरी में फूको क्यों डाल रखा है, एंगल्स क्यों डाला है? मतलब ये पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच ओ भाई, तुम्हारा आंसर पोस्ट मॉडर्निस्ट हो रहा है, जो कि एग्जामिनर की समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं करना है कि कुछ भी मूड में आ रहा है लिख दिया, हमें कंटेक्स्ट में घूमना है। और देखो अगर आप यहाँ पे नियो लिबरल का 2 पैराग्राफ डालते ना, ये 2 पैराग्राफ आपका गायब हो जाता, आप सीधा कंक्लूजन पर आते, आपके पास जगह, चूंकि आपने यहाँ से स्टार्ट किया ना, तो यहाँ आते आते आपके पास कंटेंट खत्म हो गया, और उसके बाद आपने जो दिमाग में आया वो भर दिया। ये पागलपन नहीं करना है। मैं बोल रहा हूं, क्या बोलूं यार। मुझे पर ये लगा कि मतलब हाँ, मतलब बत बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मतलब ये जो न्यू लिबरल का जो आइडिया है, हाँ, ये डिस्कोर्स है। अरे भैया तो हर एक थियरी डिस्कोर्स है, तो हर जगह पोस्ट मॉडर्निस्ट को लाओगे? नहीं लेके आना, क्योंकि हर कुछ तो डिस्कोर्स ही है ना, इनफैक्ट पोस्ट मॉडर्निज्म इटसेल्फ इज अ डिस्कोर्स। हाँ सर, वो डिस्कोर्स ही। तो फिर हर जगह लेकर आओगे, मतलब आपके हर एक आंसर में पोस्ट मॉडर्निस्ट का एक पैराग्राफ फिक्स है? नहीं है, बस वो एक्सट्रीम हो गया है, मतलब ठीक। उसके बाद पोस्ट मॉडर्निस्ट के बाद फिर ये एंगल्स को लाने का क्या जरूरत था? हम्म, बताओ मुझे। मुझे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव देने के फेमिनिस्ट अबे यार हद करते हो यार। मतलब वो बोलते हैं ना कि मतलब वो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर। अरे भैया वो क्रिटिसिज्म ऑफ स्टेट है। हाँ सर, स्टेट। ठीक है ना। हाँ सर। और ये जो बात कर रहे थे ना, ये क्लासिकल को ही क्रिटिसाइज कर रखा था। हाँ ठीक है ना। हाँ वैसे इसका कंक्लूजन सही है। हाँ मैं बोलूं यार, ये देखो ये मिला जुला कर सही है, लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा ना कि ये जो है हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फूको थियरी ऑफ पावर, ये तीनों लिख दिया, फिर फूको थियरी ऑफ पावर लिख दिया, उसके बाद यू आप जा सकते थे ना दोनों के बीच में, जब हम डिफरेंस की बात कर सकते हैं, आप उस डिफरेंस में थीम वाइज जा सकते थे। हाँ, जस्ट थीम कैसे, स्ट्रक्चर्ड वर्सेज पोस्ट स्ट्रक्चरल, क्योंकि व्हेन ल्यूक्स इज टॉकिंग ही इज लुकिंग एट पावर इन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, पहले वो गवर्नमेंट में देख रहा है, प्रेशर ग्रुप में देख रहा है, क्लास में देख रहा है, लेकिन जब फूको बात कर रहा है वो पोस्ट स्ट्रक्चरल बात कर रहा है, मतलब कि पावर हर जगह है, कहीं से कहीं भी। यस, इसने आपने वैसे लिख रखा है कि इसका नेगेटिव व्यू ऑफ पावर है, उसका पॉजिटिव व्यू ऑफ पावर है, आपने लिख रखा है, आप उसी को सबहेड बना देते कि नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव व्यू ऑफ पावर। तो जो ल्यूक्स का है वो नेगेटिव है, फूको का है पॉजिटिव है, क्योंकि फूको ने बता रखा है कि भैया इससे कैसे फायदा होता है।
अदरवाइज कंटेंट इसका सही है, बुक का नाम उल्टा लिख दिया, पनिश एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड पनिश है। क्या बोलूं, ठीक है ना। ये देखो, ट्रस्टीशिप कंसेप्ट इज फ्रॉम लॉकियन ट्रेडिशन। लॉक ने राइट के बारे में बोल रखा है कि स्टेट एक ट्रस्टी है, स्टेट राइट नहीं देता, ठीक है ना। और वो भी आपने गांधीयन आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप से लिख रखा है। गांधी का ट्रस्टीशिप क्या था, इसने बोल रखा है ना कि जो कैपिटलिस्ट है ना, दे आर दी ट्रस्टीज, वो ओनर नहीं है, वो ट्रस्टीज हैं। कैपिटल इज अ सोशल क्रिएशन, इसलिए उनको अपने काम के लिए जितना रखना है उतना रखें, बाकी वो सोसाइटी को दे दें, ठीक है ना। और हालांकि और कुछ कुछ लिख रखा है, आपने अच्छा लिख रखा है। ये जो है लेबर एंड कैपिटल वाला, ये सही है। आप यहाँ पे क्रिटिसिज्म कर सकते थे गांधीयन आइडिया का, और बाद में इसका रिलेवेंस जो हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो गांधीयन आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप पर ही है ना। डन 2% वाला। देखो, रेडिकल फेमिनिज्म, भैया क्वेश्चन रेडिकल फेमिनिज्म है, तुम मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट पे क्यों चले गए हो फर्स्ट वेव पे सीधे का सीधा। वो हो गया सर। डिफाइन करो लिबरल फेमिनिज्म क्या है, ठीक है ना। स्टेट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ पेट्रियार्की, स्टेट एज एन इंस्टीट्यूशन, रिमूव स्टेट एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पेट्रियार्की। सिमोन डी ब्यूवोर का बुक है द सेकंड सेक्स, जेंडर एंड सेक्स नहीं है, बुक का नाम है द सेकंड सेक्स, ठीक है ना। सेक्स इज बायोलॉजिकल, जेंडर इज कल्चरल, ठीक है भाई, रिवाइज करने की जरूरत है। वो टॉपिक ऊपर, ठीक है ना। ये जो बोला ना रेप एज इंस्टीट्यूशन ऑफ पेट्रियार्की, ये सूजन ब्राउन मिलर का है, सूजन मुलर ओकिन का नहीं है। नाम होगा सूजन यार। एक ही लाइन हो गया, हो गया। खैर कहोगी वापस चले जाओगे और 2 ही महीने के, लेकिन सही में अगर लंबे समय के लिए रहते ना, मैं तुम्हारी आंसर राइटिंग सीधे करवा के छोड़ता। क्या कहें, ठीक है ना। ये फोर्थ वेव नहीं, थर्ड वेव ने क्रिटिसाइज किया है, ठीक है ना। तो आपने उसकी जगह फोर्थ लिख रखा था। कंक्लूजन सही है, प्रिंस मस्ट बी फॉक्स एंड लॉयन, ये सही है, ठीक है ना। और यहाँ जो क्रिटिसिज्म है ना, मेकियावेली डेटेड और नैरोली डेटेड एंड लोकेटेड, ये दूसरे टाइप, इसके लिए आप डाल सकते थे लियो स्ट्रॉस टीचिंग इमोरलिटी, ठीक है। कंक्लूजन इसका सही है। मैकफरसन आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी भी आपका मिला जुला के सही है। और कुछ चीजें जो आपने यहाँ डाल रखा है, इसको यहाँ पहले मैंने यहाँ बाद में याद है। मैं कर चुका था, बाद में कंक्लूजन, फिर मैंने उसको कंक्लूजन में डाल दिया। क्योंकि वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, लिखने के बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ तो लिखा हुआ है, इसलिए मैंने एरो डाल के यहाँ पे डाल रखा है कि भैया इसको यहाँ पे लिखो। मतलब मेन चीज ही वही था। या बाद में याद है फिर को। अरे यार हद करते हो। डिफाइन तो करो व्हाट इज बिहेवियरल अप्रोच, ठीक है ना। इसलिए मैं लिखा हूँ लॉर्ड ब्राइस, पहले लिखो बिहेवियरल अप्रोच क्या है, फिर लिखो लॉर्ड ब्राइस का फैक्ट, फैक्ट एंड फैक्ट, ठीक है। बाकी यहाँ पे है क्रिटिसिज्म इसका नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि लिख रखा है डिक्लाइन ऑफ डिसिप्लिन, आप मेंशन करते थे ईस्टर्न ने कैसे इसे क्रिटिसाइज किया है, यही ना कि ठीक है क्यों बोला है सिटिंग इन आइवरी टावर्स, ठीक है ना, सोफिस्टिकेटिंग द टेक्निक्स। और जब इसे कंक्लूड करो ना, तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म पर मत कंक्लूड करो, कंक्लूड बिहेवियरलिज्म पर ही करो, सेम पे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है बिहेवियरल अप्रोच पर, ठीक है ना। तो आप पहले तक आ सकते हो कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म पर, लेकिन कंक्लूजन हमेशा टॉपिक के कंटेक्स्ट में होगा ना। जैसे आप अंबेडकर का क्वेश्चन पर आप कंक्लूड कर रहे थे सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी से पर, वो सही नहीं था। उसी तरीके से कंक्लूड करेंगे कि फिर भी बिहेवियरलिज्म ने क्या किया, डिसिप्लिन को इसने साइंटिफिक बनाया और इसने कुछ नए टेक्निक्स लाए। मतलब पोस्ट बिहेवियरलिज्म का इसमें मतलब कोई मेंशन नहीं मेंशन कर दो उसके पहले, जो क्रिटिसिज्म हो ना, क्रिटिसिज्म के बाद डाल दो कि इस क्रिटिसिज्म के कारण पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया, वो तो ठीक है, लेकिन कंक्लूड करेंगे कि फिर भी बिहेवियरलिज्म का रिलेवेंस है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन थ्योरी, एग्जैक्टली।
देखो अंबेडकर आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस, ये भी मिला जुला कर आपने किया है। इसमें भी मेरा वही सजेशन रहेगा, आप थीम वाइज जा सकते हो, जैसे बेटर टू डिस्कस इट थीम वाइज। जैसे क्या था, जस्टिस एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोसेस वर्सेस जस्टिस एज एन आउटकम। रॉल्स बोल रहा है और ये आउटकम की बात कौन कर रहे हैं, अंबेडकर की कर रहे हैं। रॉल्स का जो है यूनिवर्सलिस्टिक है, इनका पर्टिकुलर है, ये आपने कहीं लिख भी रखा है, ठीक है। ये क्या बहुत बात करते हैं, रॉल्स ने फोकस ज्यादा किया है लिबर्टी के ऊपर, अंबेडकर ने ज्यादा फोकस किया है डिग्निटी के ऊपर, क्योंकि उनका फोकस ही था ह्यूमन डिग्निटी। उसके आगे क्या है, इनका रॉल्स का आइडिया आया क्यों जस्टिस का, एज ए क्रिटिक ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, याद है ना, हाँ, एज ए क्रिटिक ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। और ये क्यों आया, बिकॉज ऑफ द सोशल सेटअप, सोसाइटल सेटअप जैसा था, ठीक है। लिखा अपने है, इसी को अगर हम थीम वाइज कर देते ना तो आपका आंसर अपने आप ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लगता और आप ज्यादा चीजें लिख पाते, ठीक है ना। ऐसे नहीं तो कंटेंट में इशू नहीं है, ओके। रॉल्स ने कब बात की है फ्रेटर्निटी वगैरह की, यार लेकर के आ गए लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। यार वाला चिपका दिया। अब देखो यहाँ पे सोशलिज्म बिफोर मार्क्स, डिफाइन तो करो सोशलिज्म क्या है। और ये तो लोगों को अक्सर याद नहीं है यार। पता है मार्क्स से पहले कुछ तरह के सोशलिज्म थे, जैसे क्रिश्चियन सोशलिज्म था, ठीक है ना। उसके अलावा आपका चार्टिज्म था, एनार्को प्रोडन का था, एनार्को मतलब कि एनार्किक सोशलिज्म था, वो सर आप एनार्किज्म। कंटेंट देंगे अरे यार वो मेरे दिमाग से हट गया, आज मैं पक्का, आज या कल से तक मैं पक्का इसे अपलोड करवा दूंगा, फिर मेरे आज मैं याद करके ये काम करूंगा, आज मेरे को पक्का ये करना है, ठीक है। बाकी आगे कुछ कुछ चीजें हैं। और देखो ये जो सेकंड पार्ट है ना, हाउ मार्क्स हैज इन्फ्लुएंस्ड सोशलिज्म, तो आप लेकर के चले गए मार्क्स का आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन पर, उससे एक स्टेप पीछे आओ, यंग मार्क्स पर जाना। नहीं यंग मार्क्स पर नहीं, मार्क्स ने सोशलिज्म को कैसे इन्फ्लुएंस किया। सबसे पहले उसने क्या कहा कि मैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशलिज्म दे रहा हूँ, वो बेस स्ट्रक्चर वाला ना। हाँ। उसके बाद इन्होंने कैपिटलिज्म को कैपिटलिज्म को बताया कि हाउ कैपिटलिस्ट डिग देयर ओन ग्रेव, हाँ। उसके आगे जैसे ये देखो जो थियरीज इनकी थी, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, सब लिखना उसमें। तो ये क्योंकि ये सब थियरीज के थ्रू ही इन्होंने ना सोशलिज्म को इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि ये सारी थियरीज ही इन्होंने पहली बार दिया सोशलिज्म को, मतलब कि एक स्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ सोशलिज्म एंड अ क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म इन्होंने दिया। वो है इनका असल, वो तो ये बाद में आ ही जाएगा, थ्योरी ऑफ कास्ट स्ट्रगल एंड रेवोल्यूशन, ठीक है। अरबिंदो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म यहां पे डाल देते, देखो ये कहीं आपने लिख रखा है क्या, ये देखो यहां से अरबिंदो आइडिया, अरबिंदो आइडिया, अरबिंदो आइडिया, यहां तक आप सिर्फ आ रहे हो, अब तक आपने इनका आइडिया ऑफ नेशनलिज्म नहीं डाला। हाँ सर, ये मतलब ये टॉपिक मुझे भी लगा वेग हो गया। मतलब तो देखो लग रहा था मुझे स्पिरिचुअलिटी आपका बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे ये जो है ना आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ क्रिटिक ऑफ मॉडरेट, यहाँ की जगह इसको यहाँ डालना था। देखो मैंने एग्जैक्टली वही लिख रखा है, आपने वही पे यहाँ पे डाल रखा है, इसलिए स्ट्रक्चर को लेकर भी थोड़ा इशू है। और देखो बाकी इनका क्या है, नेशनलिज्म एज न्यू रिलीजन, ठीक है ना, आइडिया ऑफ भारत माता, ठीक है। बाद में क्रिटिसिज्म भी आ जाएगा, क्रिटिसिज्म क्या था, इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को कम्युनलाइज किया, ठीक है। बाकी इनका सही है। तो देखो क्या क्या है, अपनी मर्जी का नहीं लिखना है, क्वेश्चन के डिमांड के मुताबिक लिखना है। फिर फ्लो, जब जो याद आए नहीं, कोशिश करना है कि चीजें हमें जगह पर याद आती रहें, ठीक है ना, क्योंकि बहुत जगह स्ट्रक्चर का भी इशू है। स्ट्रक्चर कैसे, मतलब ये मतलब बार बार रिवीजन करने के बाद होगा सर वो? हाँ बिल्कुल हो जाएगा नहीं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो यही स्ट्रक्चर देखो आपने यहाँ की जगह यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि लिखते लिखते आपको याद ही यहाँ पे आया। अगर सपोज करो रिवाइज किए रहते तो ये आपको तुरंत यहाँ पे ही याद आता, आपको यहाँ से याद रहता, आप इंट्रो के बाद इसे पहला पैराग्राफ बनाते, उसके बाद आप नॉर्मली लिख जाते। इसको इम्प्रूव किया जा सकता है ना सब? अरे बिल्कुल हो सकता है यार, बस लिख के इम्प्रूव होगा, कंटेंट नॉलेज पक्का रहेगा ना, आराम से इम्प्रूवमेंट, ठीक है।
वो तो मैं उस दिन में लिख रहा था, मुझे लगा एक्स्ट्रा बच गया, इसलिए पीछे भी लिख रहा था, एक क्वेश्चन नहीं और लिख दिया मैंने। ये आज मैं नहीं देखा समय के, तो मैं बाद में कभी देख लूंगा, ठीक है ना? ओके, चलो ठीक है, मैं भी निकलूंगा यार। इस रिकॉर्डिंग बंद करके मैं कुछ पूछना था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। तो क्या लगता है सर, ये मतलब मेरा अभी क्या स्कोप क्या रहेगा इस बार सर एग्जाम में, आपको क्या लगता है सर? एक बात बताऊं, हाँ सर। पहले से मत सोचो, हाँ सर। ठीक है ना? हाँ सर। रीजन है उसका, उसका रीजन ये है ना कि अगर आप पहले से डिसहार्टन होकर के बैठ जाओगे ना, हाँ सर। तो फिर आप में पूरी एनर्जी नहीं रहेगी, पूरी एनर्जी एग्जाम तक पढ़ने की। हाँ सर। स्कोप बिल्कुल है, स्कोप है ना सर? स्कोप है, बिल्कुल है। क्योंकि मैं एग्जाम से 1-2 महीने पहले बहुत ज्यादा गियर लगा था मतलब पहले से ही। नहीं वही बिल्कुल, तभी मैं कह रहा हूं, क्योंकि सच बता रहा हूं, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आपने उम्मीद से बेहतर लिखा है। जो जो मेरी आपके अंडर आपको लेकर मेरी अंडरस्टैंडिंग थी ना, हाँ सर। आपने उस अंडरस्टैंडिंग से बेहतर लिखा है।